भाई साहब, आप सभी को नमस्कार है। खबर यूपी 57 में आज हमारी मौजूदगी जनपद कुशीनगर के विधानसभा खड्डा, यह ग्राम पंचायत मदनपुर सुकरौली में मैं इस समय मौजूद हूँ। मैं एक ऐसे जगह मौजूद हूँ, ये दिव्य दृष्टि कॉलेज निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलता है। यहाँ पे विनय सर चलाते हैं और उनकी टीम पूरी चलाती है निःशुल्क भाव से। यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले भी इस सेंटर का मैं वीडियो आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया था, और जब अंदर जाके कवरेज किया, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब असहाय वर्ग के बच्चे हैं, जो यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग सेंटर का यहाँ पे ज्ञान लेते हैं, उन्होंने कहा किसी का सपना था डॉक्टर बनेंगे, किसी का सपना था हम इंजीनियर बनेंगे, किसी का सपना था हम पुलिस बनेंगे। तो तमाम लोग जिससे मैंने सवाल किया, वो बच्चा कोई ना कोई एक सपना लेकर उस रूम में बैठा था कि मुझे पढ़ना है और मुझे करके दिखाना है। तो वहाँ पे इस कोचिंग सेंटर से मैं आपको बता दूं, एक दृष्टि श्रेष्ठा एक परीक्षा होता है भारत सरकार में। कब था? भारत सरकार के द्वारा एक यहाँ पे परीक्षा होता है, श्रेष्ठा परीक्षा होता है पूरे भारत में। जहाँ किस तारीख को था? 21 दिसंबर को था, जिसमें इस कोचिंग सेंटर से 8 बच्चे निकाले हैं। 8 बच्चे निकाले अनुसूचित वर्ग के लड़के। इस परीक्षा में तो इस अनुसूचित वर्ग के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें बहुत खुशी की बात है। इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है दिव्य दृष्टि कॉलेज से, जो निःशुल्क यहाँ पे पढ़ाते हैं। यहाँ पे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है और बधाई है। निःशुल्क यहाँ पे कोचिंग चलाते हैं बच्चों को, गरीब असहाय बच्चों को यहाँ पे अपने निःशुल्क अपने पूरी टीम द्वारा देते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई। और क्या कहना चाहेंगे अब आपके इस सपने पे खरा उतर रहे हैं बच्चे, आपके पढ़ाए हुए बच्चे? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतना ही मतलब मैं कहना चाहूँगा कि यदि बच्चे पढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो उनके सपने साकार होंगे और सच होते जाएंगे। भारत सरकार के द्वारा आयोजित एक श्रेष्ठा परीक्षा है जो NTA आयोजित कराती है। अच्छा। उसमें इस कोचिंग से 8 बच्चों ने प्रतिभाग किया था और 8 बच्चे उस परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं। और इस परीक्षा का ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि देश के टॉप प्राइवेट स्कूलों में जो CBSE पैटर्न के विद्यालय हैं, अच्छा। उन विद्यालयों में बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, जहाँ पे आवास की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, टोटल भारत सरकार उस विद्यालय को टोटल खर्च वहन करती है। बच्चों का निःशुल्क रहता है। ये एग्जाम के थ्रू वो आसानी से पहुंच जाते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है। इन लोग का 1 रुपया नहीं लगना है वहाँ पे। ये बहुत अच्छी योजना है। मैं आपके दर्शकों के थ्रू सभी क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि अनुसूचित वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही शानदार योजना है। इस योजना का वो लाभ उठाएं और अपने सपनों को उन विद्यालयों में पढ़कर पूरा कर सकते हैं जहाँ पे उनका सपना है कि मैं अच्छे विद्यालय में पढूं, और व्यवस्था ना होने की वजह से या आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन इस परीक्षा को पास करके वो वो उस विद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं। अच्छा, ये कब तक ये बच्चे जाएंगे जो निकाले हैं, कब तक? अभी तो 4 मतलब कल इनका रिजल्ट आया है और इस महीने के अंत तक इनकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के थ्रू ये विद्यालय अपना चयन करेंगे। चयन करने के बाद एडमिशन इनका होगा और अप्रैल से इनका सत्र चालू हो जाएगा। अप्रैल से? हाँ, अप्रैल से। बच्चे निकाले हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार। पिताजी क्या नाम पड़ेगा आपका? श्री जंगी बासपुर। बासपुर समाज के हैं? जी सर। ये देख सकते हैं आप, एक बासपुर समाज का लड़का इस समय ये उस परीक्षा में अपना भाग लेता है और उसमें सर जी के पढ़ाए हुए उस मुकाम को हासिल करता है। कैसा लग रहा है कि हाँ हमने ये पढ़ा और तुरंत तो उसमें निकल गया? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। यस सर। अधिकतम बासपुर समाज के लोग हमेशा सूपा दौरी, ये जो भी शादी विवाह में जो क्या कहा जाता है, पूजा पाठ के संबंधित जो भी है वो लोग बनाते हैं। छठ में हो गया, चाहे जो भी हो, पूजा पाठ के समय में वो बांस का वो लोग डाल उल बनाते हैं और अधिकतम वो लोग अपने बिजनेस में ही लगे रहते हैं। काफ़ी लोग शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं, मगर एक बासपुर समाज का लड़का देखिए आज निःशुल्क विनय सर के कोचिंग सेंटर पे पढ़ता है और इन्होंने तुरंत उन पे क्वालिफाई किया और यहाँ पे अपने गुरुजी का भी हौसला बढ़ाने का काम किया और माता पिता के सपनों पे खरे उतरने का प्रयास किया। क्या सपना है आपका?
सपना तो बढ़ गया होगा, हाँ हमने पढ़ के निकाल दिया। यस सर। हाँ क्या मेरा सपना है आईएएस बनना। आईएएस, देखिए एक बासफोर समाज का लड़का आईएएस बनने का सपना देख रहा है। इसी समय ये देखिए उतने देखिए पूरे भारत के बच्चे उसमें क्वालिफाइड किए थे, जिसमें बासफोर समाज का लड़का भी उसमें पास हुआ है। और भी लड़के हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? विकास भारती। विकास भारती। विकास भारती जी, कैसा महसूस हो रहा है कि खुशी महसूस हो रहा है सर। खुशी महसूस हो रहा है क्या? माता पिता क्या कह रहे हैं इस पे? सभी कोई खुश हैं लोग। सभी कोई लोग खुश हैं। हाँ सर जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। किनको कौन कौन सर आपको पढ़ाते हैं? यहाँ पर कोचिंग में विनय सर, हाँ। दया सागर सर, दया सागर और सर। विपिन सर, हाँ। अरविंद सर हाँ। और अनिल सर। ये बच्ची को मैं बता दूं, मैं हमेशा देखता हूं खेलों में भी इसका बहुत बढ़िया रुचि रहता है। मैं कवरेज करने जाता हूं और ये बच्ची उसमें भी पास होती है, साथ साथ खेल का भी ध्यान देती है। आप भी पास हुई हैं उसमें, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बहुत खुशी महसूस हो खुशी महसूस हो रहा है। क्या सपना है आपका? रही। डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना। क्या नाम पड़ेगा आपका? चुलबुली। चुलबुली, ये चुलबुली है, इनको डॉक्टर बनने का सपना है। तो तमाम जितने भी इसमें क्लास में ये बच्चे कोई ना कोई सपना लेकर रोज बैठते हैं और सोचते हैं, अपने माता पिता के सपनों को खरा उतरने का काम करते हैं और गुरुजनों का हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। जब बताइए एक जो वो पूरे भारत के बच्चे 21 दिसंबर को जब क्वालिफाई किए, जिसमें इस कोचिंग सेंटर से 8 बच्चों ने वहाँ पे अपना परीक्षा दिया और 8 बच्चों ने यहाँ पे पास हुए। आया वो अधिकतम अनुसूचित वर्ग के बच्चों के लिए वो था पार्टिसिपेट। आप भी निकाली हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? पूजा। पूजा जी। अच्छा पूजा जी, कैसा महसूस हो रहा है कि हाँ आज हमने अपने गुरुजी के पढ़ाए हुए नक्शों पे अपना ये परीक्षा पास किया? कैसा महसूस रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या सपना आपका भी है? आईएएस बनने का। आईएएस, देखिए पूजा जी का भी सपना है आईएएस। तो जितने भी इस विद्यालय इस कोचिंग सेंटर पे पढ़ते हैं दिव्य दृष्टि कॉलेजेस में, सभी का ना सभी ये ना समझिए कि ये सभी कोई ऐसे घर के लड़के हैं मजबूत वर्ग के, नहीं। यहाँ पे अधिकतम गरीब असहाय वर्ग के लोग। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विनय सर की टीम को और विनय सर जी को कि आप इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए आप इतना काम करते हैं। इन बच्चों को अपना समय निकाल कर, कीमती समय, मैं ही फ़ोन करता हूँ तो कहते हैं बाबू आप थोड़ा रुक के फ़ोन कीजिए, मैं क्लास चला रहा हूँ इस समय। बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, जो मैं उन लोग का जो दिया था होमवर्क वो किए हैं कि नहीं किए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंजू। अंजू जी। अंजू जी, आप भी पार्टिसिपेट की थी इसमें? हाँ। हाँ? क्या सपना है आपका? मेरा सपना है चित्रकार बनने का। चित्रकार का। ये देखिए ये आर्ट में भी बहुत अच्छा ये अपना दिखाती है। ये लड़की का भी मैं इसका खबर किया हूँ पेपर के माध्यम से। जिले में ये देखिए जिले में चित्रकला के माध्यम से इन्होंने जिले में, पूरे जिले कुशीनगर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था चित्रकला में। क्या नाम पड़ा आपका? अंजू। अंजू। आपका क्या नाम पड़ेगा? अंजलि। अंजलि जी। अंजलि जी, आपका क्या सपना है? मेरा सपना है डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना। आप भी इसमें क्वालिफाई की थी? हाँ। देखिए अंजलि जी का भी सपना है डॉक्टर बनना। तो इसमें जितने भी लोग हैं सभी का ना कोई सभी का सपना है क्वालिफाई करना। हम चाहेंगे, विनय सर के एक टीम में है दया सागर जी, मैं हमेशा चाहता हूं कभी इंटरव्यू ले लूं, मगर वो इतना व्यस्त हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं थोड़ा घर का भी जिम्मेदारी है उसमें वो थोड़ा लीन हो जाते हैं, मगर वो समय नहीं दे पाते। मगर आज वो मौजूद हैं तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद है इन गरीब असहाय के लिए। आप दया सागर भाई, आप हमारे साथ पढ़े भी हैं और बहुत अच्छा लगता है जब अपने सहपाठी ऐसे एक नेक काम कर रहे हैं, वो गरीब असहाय के लिए निःशुल्क लिए अपना आप लोग समय देते हैं, कीमती समय निकाल कर। तो क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के बारे में? सबसे तो पहले आप के जो दर्शक हैं उन सभी दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात जरूर कहेंगे कि ये जो खबर यूपी 57 है, आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से काम करते हैं हमारे प्रिय मित्र फतेह आलम जी। और बात रही इन बच्चों का, तो ये बच्चे, हम लोग तो सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, बच्चे वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं जी। और विनय चाचा जो इस कोचिंग को देख जो संभालते हैं, बच्चे मेहनत नहीं करते और आप लोग नहीं मेहनत करते तो ये बच्चे इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। सही है। तो माननीय विनय चाचा जी बच्चों के लिए, जब भी हमें तो कई बार पता चला कि रात 1 बजे 2 बजे तक जग करके पेपर सेट करते हैं। 2 बजे तक, 2 बजे रात तक जग करके पेपर सेट करते हैं, कल क्या पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है, निर्धारित करते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन से
चूँकि हमारे भी गुरुजी हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग पढ़ाना चालू किए, विश्वास किए हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर विश्वास किए और लगाए पढ़ाने के लिए। और जहाँ तक कोशिश रहती है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाए, अच्छे से अच्छे पढ़ाया जाए, ठीक है। और इन बच्चों के लिए हम 4 पंक्तियाँ कहना चाहेंगे कि आप बहुत पुराने कलाकार भी हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे, इनके दिल में कुछ अरमान है। जी। ये नन्हे मुन्ने बच्चे, इनके दिल में कुछ अरमान है, सपने इनके सच होंगे, इनके सपनों में जान है, वाह। रोक नहीं सकती है कोई ऊंची इनकी उड़ान को, गौर से देखेगी दुनिया, यह कल का हिंदुस्तान है, ये कल का हिंदुस्तान वाह, है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस क्षेत्र के एक सम्मानित काफ़ी सम्मानित आदमी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। हमेशा बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, ये हैं विजय पासवान जी, जो सिसवा गोपाल निवासी। इन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खासतौर एक बासफोर समाज का लड़का निकाला हुआ है, आपके क्षेत्र का बच्चा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो इस खड्डा विधानसभा में एक गांव है मदनपुर सकरौली, वहां का विनय सिंह का बधाई दूंगा जी। और मेरे तरफ से इनका लाख लाख बधाई है, ये बधाई के पात्र हैं जी। कि इस खड्डा विधानसभा में सवर्ण बिरादरी का कोई भी अध्यापक कभी भी दलित बिरादरी में अनुसूचित जात का शिक्षा से लेकर के उनके भविष्य के लिए किसी ने सोचा नहीं, किसी ने भविष्य के लिए ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं इनको बधाई देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इनके द्वारा दलित बिरादरी के ये जितने लड़के हैं बहुत खुशी है। सभी वर्ग हाँ, सभी बिरादरी के बढ़ते हैं, लेकिन खास करके दलित बिरादरी के बच्चों को विशेष ध्यान देते हुए यहाँ तक ये पढ़ाए हैं, यहाँ तक बढ़ाए। इन लोगों का भाग्य भी और आगे बढ़े, सारे बच्चे अच्छे अच्छे जगहों पर जाए, परिश्रम करें, परिश्रम को फल मिला। आप भी एक अनुसूचित वर्ग में आते हाँ, हैं, मैं एक बासफोर समाज का लड़का निकाला है, उसके जी। बारे में क्या कहना? तो मैं खड्डा मंडल भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मोर्चा का मंडल होने के वजह से मैं इन बच्चों को बधाई दे रहा हूं। और ख़ास करके इस बासफोर जंगी बासफोर का लड़का जो है, क्या नाम है, बिट्टू कुमार को भी मैं बधाई दे रहा हूं कि आगे इस बच्चों को भी साथ में लेकर के अपना पढ़ने के लिए अच्छा ध्यान दें और मास्टर साहब का भी सहयोग लेते रहें, भाग्य इन लोगों का उज्जवल हो, आगे बढ़ें। इसलिए मैं खड्डा विधानसभा से शुभकामना देते हुए मैं सबका बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे साथ ये बच्चे हैं, कोई ना कोई सभी का सपना है, किसी को डॉक्टर बनना, किसी को आईएएस बनना, किसी को आईपीएस बनना, किसी को चित्रकला में अपना पहचान बनाना। तो तमाम लोग यहाँ पे जितने बच्चे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे, ये कोई मजबूत घर के लड़के नहीं है, एक गरीब असहाय वर्ग के लड़के हैं और यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग यहाँ पे शिक्षा लेते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ विनय सर को, जो एक एक दो दो बजे रात तक इन बच्चों के लिए पेपर तैयार करते हैं कि कल हमको क्या पढ़ाना है, एक ऐसा चीज़ पढ़ाए कि आगे चल के वही प्रश्न इन लोग के सामने आए, ताकि ये आसानी से हल कर दें। तो मैं बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ सर। आप बहुत बहुत जितना तारीफ करूँ सर बहुत कम है। आप हमेशा, मैं देखता हूँ, मैं आप लोग देखते होंगे हमारी वीडियो को, मैं हमें देखता गरीब असहाय की आवाज़ उठाता हूँ। और जब ऐसे लोग गरीब असहायों की मदद करते हैं और निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं अपना कीमती समय निकाल कर, ये ना समझिए केवल इसे यहाँ पे मदनपुर के लड़के आते हैं, यहाँ पे सिसही, ददीच, मदनपुर, भेड़ियारी, गैनही, जंगल, बुढ़वा, पकड़ी तक बच्चे यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग सेंटर पे आते हैं और अपना क्लास करते हैं और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को जय हिंद।